हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल्स विद अमित। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एसईओ ऑडिट। ठीक है। तो एसईओ ऑडिट क्या होता है, कैसे होता है? सबसे पहले ये समझने के लिए हमको एक वर्ड समझना पड़ेगा, ऑडिट। कि ऑडिट का क्या मतलब होता है? तो देखिए, ऑडिट का मतलब होता है ब्यौरा। जो अभी तक हमने स्टेप्स किए, जो हमने फर्स्ट ईयर से शुरुआत से लेके और अंत तक काम किया, उसका क्या आउटपुट है। ठीक है। कैसे हम उसको मेज़र करेंगे? तो हम एक ऑडिट करते हैं अपनी। तो उसी तरीके से एसईओ ऑडिट नाम से ही पता चल रहा है कि एसईओ हमने 3 महीने एसईओ किया। उसके बाद क्या उसके आउटपुट है, ये कैसे चेक होगा? या फिर आज तक हम एसईओ कर रहे हैं और क्या एसईओ की चीज़ें बची हुई हैं हमारी और क्या हमने किया? ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको एसईओ ऑडिट से पता चलता है। तो इसकी डेफिनिशन क्या होती है? ऐसी ऑडिट की डेफिनेशन होती है कि चेकअप ऑफ योर वेबसाइट की हेल्थ एंड वेलबींग। ये एससीएम रश कंपनी जो है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, एसईओ के फील्ड में काम करती है। और उन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि यदि आपको अपनी वेबसाइट की हेल्थ पता करना है तो आप एसईओ ऑडिट कर दीजिए। ठीक है। इसके अलावा एक नील पटेल हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काफी नाम है उनका एसईओ की फील्ड में। तो उन्होंने भी दिया है कि वैल्यूएशन ऑफ वेबसाइट एट ग्रेड द साइट फॉर इट्स एबिलिटी टू अपीयर इन एसईआरपी। कि ऐसी ऑडिट करने से हमको ये पता चलता है कि हमारी वेबसाइट कितनी रेडी है फर्स्ट पेज ऑफ एसईआरपी में आने के लिए। ठीक है। तो ऐसी ऑडिट हेल्प करती है फाइंडिंग द इश्यूज एंड एरर इन द वेबसाइट एंड मेक द नेसेसरी करेक्शंस। मतलब ऐसी ऑडिट की मदद से जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारी वेबसाइट में, जितनी भी एरर्स हैं, और उनको कैसे सॉल्व करें ये हमको पता चलता है। ऐसी ऑडिट हमें एरर्स बताती है और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी ऑडिट में प्रॉब्लम से आती है और हम उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं, तो फिर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि रैंकिंग जो है वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाती है। यदि ऐसी ऑडिट की बात करें कि हमको कितने दिन में ऐसी ऑडिट करनी चाहिए, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। हम मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली, बाई एनुअली या एनुअली। डिपेंड करता है, हम 6 महीने में भी कर सकते हैं, साल भर में भी कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं। ये किस टाइप का एसईओ है, क्या हमने पहली बार किया है, तो ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। ठीक है। ये अपने ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है, आप कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे सिनेरियोज बताऊंगा कि कब हमको ऐसी ऑडिट करना चाहिए। पर मेनली हमेशा जब भी हम ऐसी ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्राइमरी दो कंडीशंस होती हैं, दो सिनेरियो होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सिनेरियो क्या है? पहले सिनेरियो को समझने से पहले हम दूसरा सिनेरियो समझते हैं कि व्हेन यू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन हु हैज अ एग्जिस्टिंग वेबसाइट। अब मान लीजिए कि आज आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खत्म किया है और आज आप जा रहे हैं कहीं पर, और उन आपने नई ज्वाइनिंग की है और आज आपको एसईओ का काम दे दिया गया। तो उस वेबसाइट को बने हुए अराउंड 4 से 5 महीने हो गए, 5 से 6 महीने, 6-7 महीने हो गए। अब वहां पे कोई पर्सन इससे पहले था, तो जब वो इससे पहले था तो उसने क्या एसईओ किया हुआ है, उसने कुछ एसईओ किया है कि नहीं किया है? यदि किया है तो क्या किया है? रोबोट.टीएक्सटी फाइल लगाई है कि नहीं? ऑन पेज एसईओ किया है कि नहीं? ऑफ पेज एसईओ किया है कि नहीं? बैकलिंक्स वगैरह बनाई है कि नहीं? ये सब आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है। तो ये भी तो अब पुराने वाले जो बंदा था उससे तो हम पूछ नहीं सकते कि अच्छा आपने क्या क्या किया, और उसको याद भी नहीं होगा कि 6 मंथ में मैंने क्या क्या काम किए हैं। ठीक है। तो ऐसी इन सारी सिचुएशन में फिर हम सेकंड वाला ऑप्शन अपनाते हैं। तो जब भी हम जाते हैं तो सबसे पहले हम एसईओ ऑडिट करते हैं अपनी वेबसाइट के। जब भी मान लीजिए कि मैं 7 मंथ बाद किया और मैंने आज ज्वाइन किया, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि मैं जाके वेबसाइट के एसईओ ऑडिट करूँ। अब जैसे ही मैं वेबसाइट की एसईओ ऑडिट करूंगा, अभी एसईओ ऑडिट कैसे करते हैं ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि एसईओ ऑडिट किस तरीके से की जाती है। पर अभी सिनेरियो समझिए। ये थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी कंडीशन में आपको एसईओ ऑडिट करनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाके ऐसी ऑडिट करेंगे, और जैसे हम ऐसी ऑडिट करेंगे तो हमें एक रिपोर्ट जनरेट होगी जिसमें हमको ये दिखाया दिखाया जाएगा कि क्या क्या इश्यूज हैं। मतलब क्या क्या हमारी वेबसाइट में काम हो गए हैं और क्या क्या नहीं हुआ है। जैसे कि रोबोट.टीएक्सटी फाइल लगी है कि नहीं, फेसबुक पिक्सल्स लगे हैं कि नहीं, या ऑल्ट इमेजेस लगी हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें हमको पता चल जाएंगी।
उसके बाद फिर क्या है, हम अपनी टीम के साथ बैठेंगे और या तो हम अकेले करेंगे या फिर हम अपनी टीम के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि किस तरीके से इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना है। जब हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना लेंगे, तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने इश्यूज जो हैं वो ओल्ड हैं और कितने नए हैं, और उनके लिए सबके लिए अलग-अलग तरीके की स्ट्रैटेजी बनाएँगे कि अल्टीमेट लगानी है, तो कैसे अल्टीमेट्स लगाएँगे। एक बार के काम है रोबोट.txt फाइल, तो वो कैसे लगाना है, साइट मैप लगी हुई है कि नहीं, पिक्सेल जनरेट करना है। ये सारे काम हम बैठेंगे और सोच समझ के करेंगे। उसके बाद फिर क्या, हम एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएँगे और इन सारे इश्यूज को रिज़ॉल्व करेंगे, मतलब अपनी तरफ से सारे काम कर लेंगे, जो-जो इश्यूज मिले हैं, उनका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। जब ये सॉल्यूशन में कितना भी टाइम लग सकता है, 1 मंथ लग सकता है, 2 मंथ लग सकता है, 3 मंथ लग सकता है, क्योंकि एसईओ जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार एसईओ कर दिया बस तो वो हमेशा के लिए एसईओ हो गया। क्योंकि बै कॉम्पिटिशन लगातार चलता रहता है और आपको भी अपनी वेबसाइट में चेंजेस करने ही पड़ेंगे। नए-नए कीवर्ड का यूज़ करके अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को लाना है, आपको अल्टीमेटली यही काम करना है। तो इसके लिए आपको कंटेंट भी पब्लिश करते रहना पड़ेगा। तो ये इसीलिए एसईओ ऑडिट ज़रूरी होती है, हमेशा एसईओ ऑडिट करते रहना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने एक प्रॉपर प्लान बनाया, फिर से आप अपनी वेबसाइट पे जाएँगे और जो टेक्निकल एसईओ में कमी होंगी उसको पूरा करेंगे। जो ऑन पेज में कमियाँ होंगी आप उसको पूरा करेंगे और उसके बाद जो ऑफ पेज में आपको लगेगा कि ऑफ पेज में ये वाले एसईओ के ये गए चेकलिस्ट के काम नहीं हुए हैं, ऑन पेज में ये काम नहीं हुए हैं, टेक्निकल में ये काम नहीं हुए हैं। तो ये सारे काम आप करेंगे और उसके बाद जब ये 3 से 4 मंथ आपने मान लीजिए वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लीं, तो फिर आप फिर से 3 से 4 मंथ बाद आप या 6 मंथ बाद जितने भी मंथ बाद आप करना चाहें तो एक बार ऐसी ऑडिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि मैंने सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व कर दिए कि नहीं, कोई ऐसा इश्यू तो नहीं रह गया जो कि दोबारा मुझे रिज़ॉल्व करना बाकी है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होती है और कंटीन्यूअस रहती है। तो आपको ऐसी ऑडिट करना चाहिए, ठीक है? ऐसी ऑडिट से हमारी कमियाँ पता चलती है कि हमारी वेबसाइट में क्या-क्या कमियाँ हैं और उनको कैसे रिज़ॉल्व करना है, ठीक है? तो यार सिनेरियो सेकंड में ये था कि आप जब किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जाते हैं जिनकी ऑलरेडी बहुत सालों से या फिर बहुत महीनों से वेबसाइट चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? और मान लीजिए कि आप एक ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन में जाते हैं, जहाँ पे आपके जाते ही आपके साथ ही वो एक नई वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं। मतलब आज आपने जॉइन किया है और वो बोल रहे हैं कि अब हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। तो जब आप ऐसे सिनेरियो में जाते हैं, तो आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आपको पता होता है कि एसईओ की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। आपको क्या-क्या चीज़ें रखनी है कि अपने कंटेंट में किस तरीके से कीवर्ड का यूज़ करना है, रोबोट.txt फाइल लगानी है, साइट मैप लगानी है और कैसे गूगल सर्च कंसोल में रजिस्टर करना है, गूगल एनालिटिक्स किस तरीके से करना है, 4 एरर पेज लगा हुआ है कि नहीं। तो ये सारी टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट प्लस ऑन पेज की, ऑफ पेज की आप अपने साथ ही लेके चलते हैं। तो आप पहले ही सारी कीवर्ड की प्लानिंग कर लेते हैं और कंटेंट डेवलपमेंट कर लेते हैं कि किस तरीके से कंटेंट लिखना है, जो आप पिछली बार कर रहे थे कि आप एक स्टेप आपको आगे ज़्यादा करना पड़ रहा था कि पहले आप ऑडिट कर रहे थे, फिर सॉल्यूशन सर्च कर रहे थे। इसमें आप पहले से ही अपनी प्लानिंग के साथ चलते हैं। उसके बाद अपने वेब डेवलपर के साथ मिलकर पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। जो हमने एसईओ के बहुत सारी टैक्टिक्स पढ़ी है कि हमको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये सारी हम चीज़ें करते हैं। उसके बाद हम टेक्निकल एसईओ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑन पेज एसईओ को इम्प्लीमेंट करते हैं और ऑफ पेज एसईओ को इम्प्लीमेंट कर साथ में करते चलते हैं। फिर उसके बाद जब 3 से 4 महीने बाद हमने सारा एसईओ कर लिया हमारे अकॉर्डिंगली, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली, तो उसके बाद हम फिर से एक बार एसईओ ऑडिट करते हैं। 3 से 6 मंथ बाद कि अब कुछ कमियाँ तो नहीं रह गई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व हो जाती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो अनसॉल्व्ड रह जाती हैं, क्योंकि 100% तो पॉसिबल होता ही नहीं है। तो आप वो जो है वो करेंगे और फिर से उन इश्यूज़ को, जो कुछ इश्यूज़ आएँगे, उनको रेक्टिफ़ाई करेंगे। ठीक है? तो ये 2 सिनेरियो होते हैं कि जब आप बिल्कुल एक ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन को जॉइन करते हैं जो बिल्कुल एक नई वेबसाइट बना रहा है, जिन्होंने केवल आज वेबसाइट को लॉन्च करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाएँगे और मान लीजिए आप एक ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन करते हैं जिसकी एक एक्जिस्टिंग वेबसाइट है ऑलरेडी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ये सेकंड सिनेरियो में दिया गया है। इसके अलावा हमको बहुत सारे सिनेरियोज़ और भी हैं कि कब हमको ऐसी ऑडिट परफ़ॉर्म करना चाहिए। ठीक है? तो आपके सामने ये 4-5 सिनेरियोज़ दिख रहे हैं।
तो पहले तो 2 सिनेरियोज़ हो ही गए, इसके अलावा ये 4-5 सिनेरियो क्या हैं? जब आपका ऑर्गेनाइज़ेशन माइग्रेट करे एक न्यू डोमेन से और बिल्ड करे एक न्यू वेबसाइट। क्या है, मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट है एक मार्केटिंग मंत्रास, ठीक है? माया मार्केटिंग मंत्रास मेरी वेबसाइट है और अब मैं चाहता हूँ कि ये मार्केटिंग मंत्रास डोमेन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं किसी नए डोमेन पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मार्केटिंग मंत्रा में शिफ्ट करना चाहता हूँ मार्केटिंग मंत्रास से। तो मैं उस टाइम क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट का बैकअप लूँगा और अपनी वेबसाइट के बैकअप को अपने नए डोमेन पे अपलोड करूँगा। तो जब मैं ये करूँगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज़ हो जाती हैं, कभी यूआई यूएक्स में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी एसईओ की कुछ जो robo.txt फाइल या बहुत सारी चीज़ें ऑन पेज में गड़बड़ हो जाती है, कंटेंट ऊपर-नीचे हो जाता है। तो ऐसे जब भी हम कभी अभी अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करते हैं, तो इस कंडीशन में हमको अपना एसईओ ऑडिट तुरंत करना चाहिए, जैसे ही हमारा माइग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो, ठीक है? तो ये एक सिनेरियो है कि जब भी आप नए डोमेन में शिफ्ट करें या अपनी वेबसाइट को माइग्रेट करें, तो उस टाइम एसईओ ऑडिट ज़रूर परफॉर्म कर लीजिए। इसके अलावा जब आपकी टीम सेकंड और इसके अलावा क्या सिनेरियो है कि जब आपकी टीम जो है वो बहुत सारा कंटेंट पब्लिश कर रही है। मान लीजिए कि आपकी टीम ने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, ठीक है? बहुत सारे कंटेंट में होम पेज को नया डिज़ाइन किया हुआ है, अबाउट पेज को नया डिज़ाइन किया हुआ है। तो जब वो अपडेट करते हैं कंटेंट को, क्योंकि कपटे आपको पता है कि वेबसाइट का यूआई यूएक्स चेंज होता रहता है। कंटेंट हमेशा अपडेट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपकी वेबसाइट एक ही तरह की दिखेगी, सालों-साल उसमें सेम कंटेंट डला रहेगा। तो आपकी टीम जो है, मान लीजिए आपकी टीम ने नए कीवर्ड सर्च किया और उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट लिखा और सडनली उन्होंने बहुत सारा कंटेंट एक बार में ही पब्लिश कर दिया। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब भी आपको ऐसी ऑडिट ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे में हमको बहुत सारी कमियाँ हो जाती हैं वेबसाइट में जो कि हमको सॉल्व करनी रहती हैं। इसके अलावा व्हेन योर टीम मेक्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इन अपग्रेड द यूआई यूएक्स, क्या होता है, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह को देखते होंगे तो उनका उनका जो फ्रंट एंड है, जो उनकी वेबसाइट आपको दिखती है, वो कुछ-कुछ समय बाद चेंज होती रहती है। उसका लुक जो है वो चेंज होता रहता है। कभी पहले फ्लिपकार्ट का कुछ सालों पहले कुछ और था। अब वो ब्लू कलर से हो गया है, अब कुछ और तरीके का दिखता है। इसके अलावा बहुत सारे यूआई यूएक्स में नए-नए ऑप्शंस आने लगते हैं। नीचे आप आएँगे तो उसका हेडर फुटर चेंज हो जाता है, बॉडी टेक्स्ट में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो जब यूआई यूएक्स में कम में आपके चेंज होता है, तो उस टाइम आपको एक बार एसईओ परफॉर्म कर लेना चाहिए, एसईओ ऑडिट परफॉर्म कर लेनी चाहिए। ठीक है? इसके अलावा यू फाइंड आउट दैट द वेबसाइट ट्रैफिक, आप देख रहे हैं कि आप बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे कि एसईएम रस्ट से पता चल जाता है हमको। इसके अलावा सिमिलर वेब एक टूल है, उसका यूज़ करके आपको अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक पता चलता रहता है। सडनली आपकी वेबसाइट पे डेली जो है 5 या लोग आ रहे थे, सडनली वो 500 हो जाते हैं। ठीक है? सडनली वो 200 होने लगते हैं, उसके बाद वो 100 ही बचते हैं। तो जब आपका एकदम से सडनली ट्रैफ़िक बिल्कुल कम हो जाए, आपकी वेबसाइट पे लोगों का आना कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बार ऐसी ऑडिट परफ़ॉर्म कर लेना चाहिए। इसके अलावा जब आप देखें कि आपके बहुत सारे कीवर्ड रैंकिंग जो है वो हम चेक कर सकते हैं, एसईएमरश एक टूल है, उबर सजेस्ट टूल है। पेड टूल्स में हम अपने कीवर्ड्स की रैंकिंग देख सकते हैं कि हमारा कौन-सा कीवर्ड जो है, वो कौन से पेज पे रैंक कर रहा है, ठीक है? ये पेड टूल होता है। तो जब आप देखें कि आपके कीवर्ड की रैंकिंग जो है वो फर्स्ट पेज में थी, फर्स्ट नंबर पे थी, सेकंड थी, थर्ड थी और सडनली वो 15-16 नंबर पे पहुँच जाए या फिर 40-50 नंबर पे पहुँच जाए, तो फिर आपको ऐसी कंडीशन एक बार ऐसी ऑडिट परफॉर्म कर लेना चाहिए कि आपकी वेबसाइट में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, सडन ग्लिच हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा करते रहना चाहिए ऐसी ऑडिट। ये 4-5 सिनेरियोज़ हैं जिसमें आपको ऐसी ऑडिट परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है? अब एसईओ ऑडिट जो है उसको एनालाइज़ करते हैं हम, तो ये वही लिखा हुआ है कि ऑन पेज एनालिसिस हेल्प करती है कि क्या ऑन पेज में हम सुधार कर सकते हैं, क्या रीज़न है, क्या हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही और हम अपने कस्टमर को बता सकते हैं। अब जो एसईओ ऑडिट जो है वो कहाँ-कहाँ होती है, कैसे-कैसे करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे पेड एंड फ्री टूल्स हैं। मोस्टली अब पेड हो गए हैं, पहले काफ़ी फ्री थे। लेकिन अब मोस्टली यदि आप बिल्कुल इन डिटेल जानना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी आपकी रिपोर्ट दिखे और बिल्कुल डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन हो कि आपकी वेबसाइट में क्या-क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाना चाहते हैं।
तो आप बहुत सारे पेड टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि एसईएमरश हो गया। एसईएमरश एक पेड टूल है, उबरसजेस्ट हो गया, एhref हो गया, एसईओ साइट चेकअप हो गया, एसईओ ऑप्टिमाइज़र हो गया और ऑल इन वन एसईओ का एक आता है, वो जो कि फ्री टूल है। तो ऐसे एसईओ ऑप्टिमाइज़र भी कभी-कभी रिपोर्ट दे देता है, कभी-कभी ये पेड वर्ज़न दिखाने लगता है। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप से सिंपली एसईओ ऑडिट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में क्या-क्या कमियाँ हैं उसको चेक कर सकते हैं एसईओ करने के बाद। सबसे पहले आपको एसईओ करना है, पूरा टेक्निकल एसईओ करना, ऑन पेज है करना, ऑफ पेज करना, उसके बाद आप चेक करिए कि मेरी वेबसाइट्स में क्या-क्या कमियाँ हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट का एसईओ ऑडिट कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में इस लेक्चर में हमने ये समझा कि एसईओ ऑडिट कौन-कौन से सिनेरियोज़ में करना चाहिए और कौन-कौन से टूल हैं उसके लिए। अगले वाले में हम ये देखेंगे कि एसईओ ऑडिट करते किस तरीके से हैं। एक आध कोई फ्री टूल होगा या पेड टूल होगा, हम उसको चेक करेंगे एसईओ ऑडिट करके कि हमारी वेबसाइट में क्या-क्या कमियाँ हैं और फिर उसको उसके लिए अलग से प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है? तो थैंक यू सो मच।